क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि कामयाबी जो है वो किस्मत तय नहीं करती है, अगर इरादों में दम होती है तो बाबू मंजिल भी झुका करती है। और उसी मंजिल को झुकाने के लिए हम लोग फिर से आ गए हैं। देख सकते हैं आपके पीछे यहाँ पे कैसे सिद्ध करें त्रिकोणमिति का, ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 5-5 करके 15 सवाल आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने वादा किया था आपसे कि बेसिक टू एडवांस, तो अभी तक हम लोग जो 15 सवाल पढ़े थे वो बहुत ही आसान पढ़े थे। आज से जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला सवाल हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। आपके साथ देसी गुरुजी है तो फिर चिंता नहीं करना है। पार्ट 4 हम लोग का ये है, पार्ट हम लोग का 4 है, ये पार्ट 4 है। और इससे पहले हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो पहले जाकर देख लीजिए। जब तक पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तब तक ये सब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अगर आप पिछला वीडियो नहीं भी देखते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो बच्चा नया भी हो उसको भी समझ में आए। तो फिर देरी नहीं करनी है, बातचीत नहीं करना है और सबसे पहले पढ़ाई करते हैं। और आज का जो सवाल है थोड़ा सा देखते हैं। आपके एनसीईआरटी का सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉस प्लस सेक थीटा बराबर 7 जो 10 स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। मैं आप सबको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बता देता हूँ। पहले बच्चे वाले क्लास शुरू करेंगे, हम लोग बच्चे हैं तो बच्चे से शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ भी हो, मान लो जो a हो और b हो, a b को कैसे तोड़ते हैं, स्क्वायर रहता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आई बात समझ में। इसी के जगह पर बाबू अगर a और b नहीं रहे और इसके जगह पर बाबू रे आपको दिया रहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 मिनट के लिए दिया रहे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको कैसे तोड़ेंगे। साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर किसी को भी ऐसे ही तोड़ना है। इसका मतलब हुआ a स्क्वायर, इसका हो गया मतलब b स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 2 गुना a गुना b। तो इस तरीक़ा से हम लोग तोड़ते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को a प्लस बी में। पहले ये बातें आपको समझ जानी है, ठीक है। कौन कौन समझे बताइए। पहले आपको क्या समझना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को कैसे तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 गुने साइन गुने कॉस, जैसे a प्लस बी को तोड़ते हैं वैसे साइन प्लस कॉस को भी तोड़ते हैं। आइए, ये बच्चे वाली फार्मूला है जो कि हम लोग क्लास 8वीं में पढ़े थे। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, इससे आगे हम लोग यही पढ़ना है कि अगर साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, अगर साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है तो साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। उल्टा वाले को गुना करेंगे तो कितना होगा 1। इस बात को भी याद रखना है। यदि कॉस का उल्टा सेक होता है तो इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये बातें आपको याद रखनी है जो कि आपको ज़िंदगी भर काम देगा। ऐसे 10 का उल्टा कॉट होता है तो 10 को और कॉट को गुना करेंगे तो कितना होगा 1। ये 2 बातें आपको पहले इस सवाल में समझना होगा। अगर समझ गए होंगे तो फिर सवाल की तरफ चलते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग को अच्छे से देखना है, बच्चे से, एकदम अच्छे से। सबसे पहले लिखेंगे LHS लिखेंगे और जो सवाल दिया हुआ है इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आपको मैंने तोड़ने के लिए बताया है। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे किस पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तोड़ के देखिए, a स्क्वायर माने साइन का स्क्वायर, b स्क्वायर माने कॉसेक का स्क्वायर। ध्यान दे के देखिए बाबू, ध्यान घटी, नज़र घटी, दुर्घटना घटी। साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, कॉस तो कॉस, प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 का 2 लिख देंगे। a की जगह देखिए ये कितना लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा। b की जगह देखिए कितना लिखा है कॉसेक, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा। ये बातें समझ में आ गई, इसको तोड़ दिए। अब क्या करेंगे देखिए, अब इधर वाला जो है इसको तोड़ते हैं, इसको भी वैसे ही तोड़ना है। प्लस तो प्लस, कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab तो 2 गुने कॉस थीटा गुने सेक थीटा।
इसको भी तोड़ दिए। अब आप देखो, पहले इसको तोड़े फिर इस वाले को तोड़ दिए, दोनों को तोड़कर पहले खात्मा कर दिए, यानी कि उसका अंत दी इंड कर दिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब क्या करना है देखो, अब हम लोग को क्या करना है देखो, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पहले अभी बताया है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, और उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, कॉस है तो कॉस, सेक है तो सेक और प्लस। अब मैंने आपको भी बताया था कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस को सेक से गुना करेंगे तो उसका भी मान कितना हो जाएगा 1, तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2। अब आपने देखा कि हमने इसको और इसको कॉस सेक को गुना होगा तो 1, तो इसको भी 2 बना दिए, साइन कॉस को गुना होगा तो 1, तो इसको भी 2 बना दिए, बन गया दोनों 2। अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और उसके बाद इधर क्या है कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, इसको एक जगह लिख दिए, प्लस ये कॉसेक है तो कॉसेक, और उसके बाद देखिए 2 और 2, 2 और 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक प्लस 4। कैसे लिखेंगे सर? देखो ये साइन स्क्वायर यहाँ से लिए, कॉसेक स्क्वायर यहाँ से लिए, इसको यहाँ लिख दिए, और कॉस को यहाँ से ले लिए, तो साइन और कॉस को एक जगह लिख दिए, कॉसेक को अलग जगह लिख दिए, और 2 2 कितना हो गया तो 4 हो गया। आई बात समझ में? कहोगे सर जी सेक कहाँ लिखे? तो चलो भाई सेक भी लिख देते हैं, सेक को क्यों छोड़ेंगे? तो चलिए पहले सेक ही लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा जोड़ 4। अब देखो आपका सारा लिखा गया, साइन और कॉस को यहाँ इकट्ठा कर लिए, कॉसेक को कॉसेक की जगह लिख दिए, सेक को सेक की जगह लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। मैं आपको और भी कलर कोड करके बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये जो कॉस था, ये जो कॉस था, यहाँ वाला जो कॉस था इसको यहाँ लिख दिए, यहाँ वाला जो कॉसेक था इसको यहाँ लिख दिए, और मैं आपको बता दूं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर जी ने कैसे लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा सर जी ने कैसे लिखा है। यानी इस कॉस को हमने यहाँ ले आया और इस सेक को हमने ज्यों का त्यों लिखा, इस कॉसेक को हमने यहाँ ले आया, और 1 2 मिलके कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करना है देखिए, साइन और कॉस को जो गुना जोड़ते हैं तो सूत्र रहता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है तो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1। और कॉस को कैसे तोड़ेंगे तो आपको मालूम होगा, इससे पहले तोड़ने वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ऑल फार्मूला वाला 2 गो वीडियो होगा, थंबनेल लगा होगा, जाके देख लीजिए, पहले वो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। साइन कॉस को हो गया मान 1, और कॉसेक को तोड़ते हैं कैसे बाबू रे 1 प्लस कॉट में, 1 प्लस कॉट में, और सेक को कैसे तोड़ते हैं 1 प्लस टेन में। ये आपने अगर नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, मैंने बता दिया था कि कॉसेक को तोड़ते हैं कॉट में और सेक को तोड़ते हैं 10 में, और प्लस में लिख दिया हमने 4। अब आप दो जोड़ो कितना हो गया 4 1 5 1 6 1 7, यानी मेरे पास 7 अंक हो गए। उसके बाद मेरे पास 10 स्क्वायर हो गया, उसके बाद मेरे पास जो है कॉट स्क्वायर हो गया। तो इस हिसाब से आप देखो तो जो आपको RHS में यहाँ पे लाना था वो यहाँ पे अब आ चुका है, और इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे बराबर में RHS। हम लोग का ये पहला सवाल जो है वो प्रूव्ड हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ये सवाल बनाते हैं, इसी तरीके से जो है ये सवाल बनता है। और इसमें क्या होता है तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगता है और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगता है। किसको किस में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, इसके लिए वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ऑल फार्मूला वाला 2 गो थंबनेल लगा होगा, उसको जाके देख लीजिए, और एगो साइन कॉस 10 वाला होगा, उसको जाके देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा खेला कैसे टूटता है ये। तो हम लोग का ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल में।
दूसरा सवाल भी कुछ उसी ढंग का है, थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी तोड़ना ही है, सेम तरीका से बनाना है, थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS, और LHS में क्या लिखेंगे बाबू रे, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। लिख दिए। लिखने के बाद क्या करना है, इसको भी उसी तरीका से तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने साइन और सेक, अब इसको भी तोड़ेंगे, कॉस और कॉसेक को तोड़ना है, कॉस और कॉसेक को तोड़ना है उसी पे। इसको मैं येलो से तोड़ता हूं जिससे कि आपको पता चले कि कॉस और कॉस, इसको तोड़ेंगे, बोलिए कॉस स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने क्या लिखा है बाबू रे, कॉस और कॉसेक है तो आराम से लिख देंगे कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो साइन और कॉस को एक जगह लिख दीजिए। पहले साइन कॉस को एक जगह ले आना है, साइन स्क्वायर थीटा, चलिए ले आए, और इधर से उठा के कॉस को ले आना है, प्लस इसको उठा के ले आए। अब उसके बाद देखिए सेक को लिख देना है, उसके बाद देखिए सेक के बाद इधर से कॉसेक को ले आना है, यानी एक, आप समझ रहे होंगे, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। देखिए इधर से साइन तो इधर से कॉस, इधर से सेक तो इधर से कॉसेक, यहाँ तक कर लिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद देखिए इधर प्लस 2 है तो 2 गुने साइन थीटा गुने सेक थीटा, इसको एक जगह ले आएंगे, और इधर वाले को जो है, इधर वाले को, येलो वाले को उधर ही रहने देंगे, और लिख देंगे प्लस 2 गुने कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप एकदम समझ रहे होंगे सर जी कैसे बना रहे हैं। पहले हमने दोनों को तोड़ा अलग अलग, फिर क्या किया, इधर से एक वाइट वाला को रखा, इधर से एक येलो को लाया, फिर इधर से एक वाइट, फिर इधर से येलो, फिर इधर से एक वाइट, फिर इधर से एक येलो। ठीक है, तो साइन और कॉस को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू रे, 1। कितना हो जाएगा, तो हम लोग का साइन कॉस को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। इसके बाद इधर क्या है, प्लस सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं सर जी। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे बाबू रे, यहाँ पे 2 गुने साइन थीटा इंटू सेक थीटा है, तो इसको हम पहले तोड़ लेंगे। 2 गुने साइन को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और सेक का उल्टा क्या होता है बाबू रे, सेक का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। इधर से देखिए क्या करेंगे, इधर से भी तोड़ लेंगे, तो कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू रे, साइन, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है बाबू रे, कॉसेक का उल्टा, सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक, मिस्टेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू रे, सेक, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई। कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। अब हमको इसको जोड़ना है, हमें इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे चूंकि दोनों के पास 2-2 है, इस साइन को तोड़ दिए हैं कॉस में, कॉसेक में, और सेक को तोड़ दिए हैं कॉस में। ठीक है, इस दोनों को हमको जोड़ना है। ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसका बट्टा पर का जोड़ करके भी हम लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं। दोनों तरीका है, ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो बट्टा पर का जोड़ करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसका सेकेंड मेथड मैं आपको बताता हूँ,
उसके लिए मैं आपको इसी में बता देता हूँ। इसका बट्टा पर का जोड़ कैसे करते हैं इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो बट्टा पर का जोड़ कैसे करते हैं, कैसे करके बनाते हैं मैं देखिए। इसको क्या करना होगा, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके बीच में गुना का चिन्ह दिया हुआ है, इसके बीच में हम लोग गुना का चिन्ह देते हैं और सेक को तोड़ देंगे 1/cos में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इधर 2 है तो 2, कॉस है तो कॉस, और इसको कोसेक को तोड़ देंगे साइन में, तो 1/sin, यानी कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। अब क्या होगा, तो को 2 दोनों जगह पे है, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखते आएंगे आराम से। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा जोड़ कोसेक स्क्वायर थीटा जोड़, अब ये 2 है तो 2 रहेगा, और साइन को 1 से गुना होगा तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ठीक है। इधर से देखो जोड़ है तो जोड़ रहेगा, 2 को हम इधर कॉमन ले लिया, इधर कॉस को 1 से गुना होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा बट्टा में क्या होगा बाबू रे, साइन थीटा। देखिए हमने इसको बट्टा पर का जोड़ के हिसाब से ले आया, कैसे बनाया देखें। साइन को छोड़ा सेक को तोड़ दिया, कॉस को छोड़ा कोसेक को छोड़ दिया। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा रामबाण है कि सबको साइन कॉस में तोड़ो, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन था तो छोड़ दिया और सेक को कॉस में तोड़ दिया, कॉस था तो कॉस को छोड़ दिया और कोसेक को साइन में तोड़ दिया। साइन कॉस में रहे तो छोड़ देना है, बाकी सबको साइन कॉस में तोड़ देना है। इसी डायलॉग पे सवाल बनता है। अब कॉस और साइन का लघुत्तम लेंगे बाबू, तो कॉस और साइन का लघुत्तम लेंगे तो कॉस गुने साइन हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस से कॉस को गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 2 है तो 2, जैसे जैसे यहाँ था वैसे ही होगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे था इधर वैसे ही होगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं करने का, इधर कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि साइन प्लस कॉस का मान होता है 1, तो 2 को 1 से गुना होगा तो 2/cos थीटा इंटू साइन थीटा। कॉसेक जैसे जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे जैसे है बाबू ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस को कर देंगे यहाँ पे सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। फिर से दोबारा वही करना पड़ा जो हम लोग पहले बार में कर रहे थे, तो मैंने आपको बट्टा पर का जोड़ हिसाब से सिखाने लगे हम, तो फिर से वही मान आएगा। साइन को कर देंगे फिर किस में, कोसेक में कर दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, जैसे जैसे था वैसे ही। अब ये तुम गौर करो तो ये देखो, इसको मान लो तुम a स्क्वायर, इसको मान लो तुम b स्क्वायर, इसको मान लो तुम 2ab। अगर तुम इसको a स्क्वायर मान लेते हो, इसको तुम b स्क्वायर मान लेते हो, इसको तुम 2ab मान लेते हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ये हो जाएगा तो हमारा जो सिद्ध करने वाला है ये निकल जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग का सिद्ध करने वाला है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ देते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये a स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिला के b स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab, तो 2 की a गुने a के जगह पर मान लो 1 है और b के जगह पर मान लो कोसेक गुने कोसेक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि a प्लस बी के ये होल स्क्वायर पर है। अब इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, इरेज करते हैं। अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे, जो आंसर हम लोग का है उसको लिख देंगे डायरेक्ट। समझ में आई कि नहीं, क्यों लिख देंगे, देखो, क्योंकि देखो मैं क्यों इसको लिखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम गौर करना, इसको मान लो तो ये a स्क्वायर है, इसको मान लो पूरा दोनों को मान लो ये b स्क्वायर है, तो 2ab होगा, तो 2a के जगह पर 1 होगा और b के जगह पर क्या होगा, यही वाला होगा पूरा का पूरा। तो याद देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको पूरा को मान लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मान लेंगे बाबू रे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मानते ही आपका जो सवाल है वो आराम से आपके पास बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आराम से लिख देते हैं प्लस, इसको कोष्ट में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे डायरेक्ट और यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा बाबू रे, r
HS प्रूव्ड हो गया। इस सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप अभ्यास करिएगा, प्रयास करिएगा, तो निश्चित रूप से ये सवाल बन जाएगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार तक बना दीजिए। जब तक तोड़िए नहीं सवाल को, तब तक छोड़िए नहीं, जब तक सीखिए नहीं, तब तक सांस नहीं लीजिए, तब जाके आपसे सवाल बनेगा। तो आज हम लोग बेसिक से थोड़ा ऊपर वाला सवाल सब पढ़ रहे हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जितना त्रिकोणमिति का सवाल हम पढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड में पूछेगा ही नहीं। चैलेंज करते हैं आपको, क्योंकि मैं RD शर्मा बुक से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और RD शर्मा की बुक का हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन होता है। NCERT से लेकर के CBSE बोर्ड सभी बच्चों के लिए खास है। तो अब हम चलते हैं इससे आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला सवाल है कि कॉसेक माइनस कॉट। मैंने अभी रूल बोला था कि सबको साइन कॉस को छोड़ो, बाकी सबको साइन कॉस में तोड़ो, मैंने रूल बोला था, उसी पे ये सवाल बनेगा। अब देखो सवाल कैसे बनता है। सवाल सबसे पहले लिखेंगे LHS। जो सवाल दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको क्या करना है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो इसको तोड़ देंगे साइन में। और कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है कॉस बट्टा साइन। ये सारा रूल आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार कर रहा हूं, पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। ऑल फार्मूला वाला 2 गो थंबनेल लगा होगा, एगो पर साइन कॉस 10 लगा होगा, 3 गो वीडियो लगातार देख लीजिए। एक जो है आप समझ जाएगा कि किसको किस में तोड़ना रहता है, ठीक है। तो कॉस बट्टा साइन हो गया। अब साइन साइन का लघुत्तम हम यहां लेंगे। साइन साइन का लघुत्तम क्या होगा बाबू रे, साइन साइन का लघुत्तम क्या होगा, साइन हो जाएगा। यही ना लेना है, कॉसेक को तोड़ देना है 1 बट्टा साइन में, और कॉट को तोड़ देना है कॉस बट्टा साइन में। अब साइन साइन का लघुत्तम साइन होगा, साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1, और क्या कहते हैं, साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कॉस, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा था, जो हमने नहीं लिख पाए हैं हम, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं था, ठीक ना। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लिखना हम भूल गए थे, ठीक ना, यहाँ पे स्क्वायर लिखना हम भूल गए थे, ठीक है। तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो 1 हुआ, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, सॉरी साइन से साइन कट गया तो कॉस हुआ। कहोगे कैसे, देखिए साइन से साइन में भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और साइन से साइन में भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जब 1 मरतबे कटेगा तो 1 से 1 को गुना होगा तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर 1 से 1 को काटेंगे तो आई ना बात समझ में, अगर 1 से याद रखिएगा, 1 से जब साइन को गुना होगा, 1 मरतबे जो होगा तो 1 1 1 हो जाएगा, और कॉस को जब 1 से गुना करेंगे तो कॉस सेकंड कॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो साइन यहाँ पे आपको लाना है 1 माइनस कॉस बट्टा 1 प्लस कॉस, ये आपको लाना है फॉर्मूला में। तो अब हम आपको बता देते हैं क्या होगा। ये ऊपर वाला जो है इसको कोष्ट में रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टा में इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे सर जी ऐसे काहे लिख दिए, तो मैं तो आपको पहले बता दिया था कि साइन और कॉस को जोड़ने पर होता है 1। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। साइन और कॉस को जोड़ने के बाद होता है 1। तो अगर साइन लिखा हुआ है तो साइन को किस में तोड़ते हैं बाबू, तो साइन को हमेशा सर जी कॉस में तोड़ते हैं। इसलिए हमने क्या किया, तो साइन को हमने किस में तोड़ दिया, कॉस में तोड़ दिया, और ऊपर वाले को रहने दिया, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई चीज़ एक बार प्लस में लिखा हो, एक बार माइनस में लिखा हो, तो दोनों के मूरी पर स्क्वायर लगाते हैं। यही बात यहाँ भी होगा। यहाँ पे देखिए, जब भी एगो चीज़ पे प्लस हो, एगो चीज़ पे माइनस होता है, तो हमने बताया था कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। कब, जब एगो के ऊपर प्लस रहे, एगो के ऊपर माइनस रहे। तो मान लीजिए कि इसके ऊपर, इसको मान लीजिए कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके मान लीजिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस, इसको लिख देंगे अब हम 1 प्लस कॉस, इसको लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस।
इसको नीचे वाले को, ऊपर वाला जो है 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार लिखना है। 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, इसको 2 बार लिख देना है। अब एक से एगो कट गया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस बट्टा 1 प्लस कॉस। एक बार जरा फिर से सवाल का रिवीजन कर लेना है आपको। कॉसेक को तोड़े हैं साइन में और कॉट को तोड़े हैं कॉस बट्टा साइन। साइन साइन का लघुत्तम साइन हुआ, साइन एक का साइन तो एक एक का एक, और साइन एक का साइन तो कॉस एक का कॉस। अब साइन को तोड़ दिए किस में, 1 माइनस कॉस में। तो जब भी 1 माइनस कॉस लिखा है तो इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, और ऊपर वाले का स्क्वायर 2 था तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 2 बार लिख दिया। तो इससे माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया, बच गया ये, और बराबर में क्या लिख देंगे बाबू रे, RHS। देखिए सवाल आपका बन गया। तीसरा सवाल हमने आपको बता दिया, जो कि बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। अब इससे हल्का आगे चलते हैं, चौथे सवाल की तरफ बाबू चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप में जान डाल देगा ऐसा सवाल है। ये 4 थीटा वाला सवाल भी बिहार बोर्ड में पूछ देता है। तो LHS बराबर लिखना है आपको, सेक लिखा हुआ है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, सेक 4 कैसे बना होगा, तो इसमें सेक स्क्वायर गुने सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर गुने सेक स्क्वायर, यानी 2 गुने 2। कहने का मतलब 2 के ऊपर 4 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो 2 के पावर 2 को 2 के पावर 2 से गुना करते हैं तो 2 का पावर 4 बनता है कि नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सेक, इसको जो बनाया गया होगा कैसे, सेक स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा, तब नहीं ये 2 दूनी 4 बना होगा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर से सेक स्क्वायर थीटा लेंगे और कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, एगो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी इस दोनों में से हमने एक को ले लिया तो यहाँ एगो बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ से एक था, यहाँ पर एगो था, उठा के रख दिए तो यहाँ पे कितना बचा बाबू, एक बचा कि नहीं बचा, जी सर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर के जगह पर हम क्या करेंगे बाबू, सेक स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में इसको हम लिख देंगे, क्योंकि सेक को हम लोग 10 में तोड़ सकते हैं। तो सेक को हम लोग 10 में तोड़ देंगे और यहाँ -1 लिख देंगे। तो सेक को हम लोग 10 में तोड़ देंगे और यहाँ पे -1 लिख देंगे, क्योंकि ये -1 यहाँ वाला है। सेक को हम लोग 10 में तोड़ सकते हैं, सेक को हम लोग किस में तोड़ते हैं, 10 में। ये सारी चीज़ें हमने क्या बताया, ऑल फार्मूला करके 2 थंबनेल पर लगा होगा, जाके प्लीज़ तीनों वीडियो देख लीजिए, और उसके एगो साइन कॉस 10 वाला थंबनेल लगा होगा, नीचे में लिखल होगा, 3 वीडियो देख लीजिए। इसके बाद किसको किस में तोड़ते हैं और क्यों तोड़ते हैं, इसका सारा चीज़ सिखाया गया। तो सेक को तोड़ दिए 1 प्लस 10 में, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इस सेक को भी तोड़ देंगे 1 प्लस 10 में, और यहाँ बच जाएगा क्या खाली बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ कि 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से गुना होगा तो 10 4 हो जाएगा, और 10 स्क्वायर को छुच्छे 1 से होगा तो 10 स्क्वायर छुच्छे हो जाएगा। और यही तो हमको लाना था। यहाँ पे बराबर में क्या लिख देंगे बाबू रे, RHS, यानी RHS इसको हमने लिख दिया, और ये हम लोग का क्या हो गया, तो प्रूव हो गया। ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन था, जो कि 4 थीटा वाला था। स्क्वायर के अलावे भी बड़ा बड़ा सवाल देता है एग्जाम में, विद्यार्थी के दिमाग को हिलाने के लिए। और आप लोग बीच में अब कहिए कमेंट करके कि आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा ये क्लास, क्योंकि हम बेसिक एडवांस तक आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में आप लोग मेरे साथ हैं और साथ दीजिए। आज नहीं तो कल हम भी चमकेंगे। आज नया यूट्यूबर हैं, नया क्लास पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चों तक मेरी पहचान नहीं गई है। जिस दिन मेरा वीडियो 1000 बच्चा देखेगा, मुझे उम्मीद है कि वही 1000 मुझे 10,000 भी देगा। आप लोग सपोर्ट खाली करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए अच्छे से लास्ट तक। अब ये सवाल देखिए, ये जो सवाल है, जब भी आपको एक पद दिया रहे ऐसे और तब ऐसे लाना रहे, इधर बट्टा में दिया रहे इधर शॉर्ट में लाना पड़े, तो हमेशा इसको याद रखिएगा, इसको गुना करना पड़ेगा। अगर प्लस रहे तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, और माइनस रहे तो प्लस से गुना करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा
बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। और यहाँ पे अगर प्लस है ना तो 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ेगा। अंश और हर दोनों में गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 1 घटे साइन थीटा था बट्टा 1 जोड़ साइन थीटा था। इसको गुना करना है, प्लस रहे तो माइनस से और माइनस रहे तो प्लस से, याद रखना है। माइनस रहे, देखो प्लस रहे तो माइनस से और माइनस रहे तो प्लस से। जितना नीचे में लिखेंगे उतना ही ऊपर में लिखेंगे, जितना नीचे में लिखेंगे उतना ही ऊपर में लिखेंगे। दूसरी बात, इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये दोनों एक रंग लग रहा है तो इसको हम एक जगह कोष्ठ में रखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, और ये दोनों एक ही माने एक जैसा लग रहा है ऊपर वाला, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि एक बार जब प्लस में रहे एक बार जब माइनस में रहे तो क्या करना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है। माइनस बीच में रहेगा और एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे, इस बात को याद रखिएगा, है ना। एक बार देखिए प्लस में है, एक बार ये किस में है, माइनस में है, माइनस में है ना। तो जब प्लस और माइनस में रहे तो इसको पहले माइनस लिखना है, एक है तो एक, और जो साइन रहेगा उस साइन पर भी आपको क्या कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा लगा देना है। और अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो साइन को आप कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को आप साइन में बदल सकते हैं। तो इस साइन को किस में बदल देंगे बाबू हम लोग, साइन को बदल देंगे हम लोग कॉस में। किस में बदल देंगे बाबू रे, कॉस में। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, यहाँ है ना ऊपर में। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अब दोनों को क्या करेंगे एक जगह लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, और इसको एक ही साथ यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। इससे होगा क्या कि 1 बट्टा कॉस, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 बट्टा कॉस को लिख देंगे सेक। और साइन बट्टा कॉस जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, 10 का। ये सब चीज़ सिखा दिए हुए हैं पहले क्लास में, हम आपको बार बार कर रहे हैं कि साइन बट्टा कॉस किसका होता है, 10 का, और कॉस बट्टा साइन किसका होता है, कॉट का। इतना ही तो याद रखना है। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको तोड़ के आराम से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यही तो लाना था हम लोग को, सॉरी यहीं तक लाना है, इससे आगे लाना ही नहीं है, इससे आगे लाना ही नहीं था तो बेकार लिख दिए, यहीं तक लाना था। और बराबर में RHS लिख देना है, जिससे कि आपका सवाल जो है बन जाएगा। तो आज हमने आपको 5 बेहतरीन सवाल, बेहतरीन मतलब लाजवाब ज़बरदस्त हाईलाइट वाले सवाल हम आपको पढ़ाए हैं। इसी तरह आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, आशा उम्मीद है कि इस तरह आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।